बात कर लेते हैं दूसरे बड़े मगरमच्छ यानी त्रिशूल कंस्ट्रक्शन और कंपनी के मालिक और बिल्डर राजेश शर्मा की, जिसके 50 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी में आईटी डिपार्टमेंट को 5 करोड़ रुपए से ज्यादा नकदी समेत 12 बैंक लॉकर्स, बेशकीमती ज्वेलरी और जमीनों से जुड़े अहम दस्तावेज मिले हैं। 10 सूत्र के खुलासे के दूसरे भाग में देखिए प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस से कैसे जुड़ रहे हैं बिल्डर राजेश शर्मा के तार और विवादित सेंट्रल पार्क प्रोजेक्ट से बैस का क्या है सीधा कनेक्शन। हमारी कहानी का दूसरा बड़ा मगरमच्छ है राजेश शर्मा। राजधानी में हुई अब तक की सबसे बड़ी आईटी रेड के सबसे बड़े किरदार राजेश शर्मा के तार पूर्व मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस से भी जोड़े जा रहे हैं। लगातार इस तरह के तथ्य सामने आ रहे हैं कि किस तरह नेताओं और प्रशासनिक अफसरों के गठजोड़ से बिल्डर राजेश शर्मा नियमों की धज्जियां उड़ाकर जमीनों का गड़बड़झाला कर रहा था। स्थिति यह थी कि राजेश का नाम सुनकर सरकारी विभाग अनदेखी कर लिया करते थे। 10 सूत्र के हाथ एक दस्तावेज लगा है जिसमें ऐसी ही कहानी उजागर हो रही है। इस मामले में जिस सेंट्रल पार्क प्रोजेक्ट का नाम बार बार सामने आ रहा है उसकी कहानी अजब गजब है। 10 सूत्र पहली बार आपको तमाम सबूतों के साथ इस पूरे खेल के बारे में बता रहा है। तो हुआ यूं कि भोपाल के बिल्डर कुणाल अग्रवाल ने बड़ा तालाब के पास ग्राम सेवनिया गोंड में खसरा भूमि पर 12.85 हेक्टेयर क्षेत्र में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट शुरू की थी, जिसे नाम दिया गया था सेंट्रल पार्क प्रोजेक्ट लेक व्यू वाला था, तो जाहिर है कीमतें आम आदमी की पहुंच से बाहर थी। लेकिन बड़ा पैंच यह है कि इस प्रोजेक्ट की सरकारी अनुमति थी ही नहीं। इसके बाद एंट्री होती है राजेश शर्मा की, जिसने ऊंचे लोगों के साथ अपनी ऊंची पहुंच का हवाला दिया और एक साथ 20 प्लॉट औने पौने दामों पर खरीद लिए। इसी प्रोजेक्ट में पूर्व मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस ने खुद और अपने परिवार के नाम से प्लॉट खरीदे थे। और ये दावा 10 सूत्र नहीं कर रहा है, बल्कि एक दिन पहले विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने ये आरोप लगाए हैं। हालांकि एक मीडिया समूह से बातचीत में इकबाल सिंह बैस ने इससे साफ इनकार कर दिया। उनका कहना है कि 2011 में उन्होंने जमीन खरीदी थी और 2012 में बेच दी थी। मगर दूसरी सच्चाई ये है कि तमाम गलत जानकारियां देकर कुणाल अग्रवाल ने टाउन एंड कंट्री प्लानिंग यानी TNCP से जो अनुमति ली थी उसकी सच्चाई इस पत्र से उजागर होती है। जरा इस चिट्ठी पर नजर डालिए। जिला नगर और ग्राम निवेश कार्यालय से सेवनिया गोंड गांव की जमीन पर 12.85 हेक्टेयर क्षेत्र में आवासीय संरचना निर्माण से संबंधित मामले में महत्वपूर्ण पत्र जारी किया है। ये जमीन गोंड गांव में खसरा नंबर 43, 44, 45, 47, 57 और 64 में आती है। पत्र के अनुसार कुणाल बिल्डर ने 21 नवंबर 2021 को ऑनलाइन आवेदन किया था, लेकिन इससे पहले 19 अगस्त 2021 को ही इस पत्र को प्रक्रिया में ले लिया गया। आखिर ऐसा कैसे हुआ? हालांकि ये पाया गया कि प्रस्तावित जमीन पर निर्माण से पहले कोई आपत्ति या जरूरी मंजूरियां नहीं ली गई थी। इसके अलावा पूर्व एकीकृत उपयोग के विपरीत भूमि का उपयोग किया जा रहा है। सरल शब्दों में कहें तो कुणाल अग्रवाल ने परमिशन से पहले ही कई लोगों को इस प्रोजेक्ट के प्लॉट बेच दिए थे। यानी जाहिर है कि राजेश शर्मा की भी इसमें मिलीभगत है, क्योंकि शर्मा की शह के बिना इतना बड़ा काम संभव नहीं था। दूसरी बड़ी बात यह है कि जिस क्षेत्र में सेंट्रल पार्क प्रोजेक्ट की बात कही जा रही है वो डूब क्षेत्र में आता है। ग्रीन ट्रिब्यूनल के साफ निर्देश हैं कि बड़े तालाब के 500 मीटर क्षेत्र में कोई निजी निर्माण नहीं हो सकते। इसके बावजूद धड़ल्ले से ये प्रोजेक्ट जारी रहा। सीधे तौर पर किसी तरह की आपत्ति ना आए इसके लिए तालाब से लगकर गार्डन की जगह छोड़ दी गई थी। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए 10 सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए YouTube चैनल, लाइक कीजिए Facebook पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।